केंद्र शासित प्रदेश बनने के 5 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव भी हो गए हैं और सरकार भी बन गई है। उमर अब्दुल्ला अब जम्मू कश्मीर के सीएम हैं। उनकी पार्टी ने चुनाव में 370 और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया था। ऐसे में क्या उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिला सकते हैं और क्या है उमर के सामने चुनौतियां? देखिए जम्मू कश्मीर से लाइव टाइम्स संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में सरकार बन गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद संभाल लिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार और जम्मू कश्मीर में उमर की सरकार कैसे केंद्र सरकार से तालमेल बैठाती है और जम्मू कश्मीर का शासन चलाती है। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सतीश वर्मा का कहना है कि जिस समय उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर का शासन चला रहे थे, उस समय जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। अब्दुल्ला का जो एक टेम्परामेंट है, वो उस टेम्परामेंट को देखते हुए हमें लगता है कि अभी तो वो कह रहे हैं कि हम मिलके चलेंगे दिल्ली के साथ भी और राज्यपाल के साथ भी, लेकिन जब आपके पास शक्तियाँ नहीं होंगी तो आप किसके साथ चलेंगे? अल्टीमेटली तो आप बोलेंगे ना इस विषय पे। अब जम्मू कश्मीर एक संघ शासित प्रदेश है। यहाँ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को गृह मंत्रालय की ओर से अतिरिक्त शक्तियाँ मिली हुई हैं, जिसका मतलब ये भी है कि लॉ एंड ऑर्डर हो या कोई नियुक्ति, वो बगैर उपराज्यपाल की सहमति के नहीं की जा सकती। उन्होंने 370 और 35 को बैक बर्नर यानी ठंडे बस्ते में डाल दिया है और अब वो कह रहे हैं सिर्फ स्टेट हुड की बात होगी। स्टेट हुड पे भी वो एजिटेशन बात नहीं कर रहे। कांग्रेस जो है वो बाहर रह के इस मुद्दे को लगता है आगे जाकर एक आंदोलन की शक्ल दे सकती है। सतीश वर्मा जम्मू कश्मीर को लेकर कहते हैं कि अब उमर के सामने सबसे बड़ी चुनौती केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाना है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधान परिषद के सदस्य रह चुके बशीर अहमद का कहना है कि उमर अब्दुल्ला पहले भी सरकार चला चुके हैं और ऐसे कोई भी मतभेद नहीं उभरेगा और हम मिलजुल कर सरकार चलाएंगे। यूटी में चुनाव हुए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुशील मोदी जी ने और अमित शाह जी होम मिनिस्टर ने कहा है कि हम ये जो है स्टेट हुड देंगे। तो ये जो पावर्स की आपने बात की, अब एलजी साहब को तो ये समझना है कि लोगों ने नुमाइंदे चुन के भेज दिए हैं और मैं समझूंगा कि एलजी साहब इस बात का ध्यान रखेंगे कि लोग हुकूमत करते हैं। इससे पहले जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप था वो हुकूमत नहीं करता था, वो तो एक इंटीरियम अरेंजमेंट था। बशीर कहते हैं कि एलजी साहिब को ये समझना होगा कि लोगों ने उन्हें जनादेश दिया है। वहीं इससे पहले डोडा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर के मुखिया उमर पहले ही कह चुके हैं कि उन्होंने दिल्ली में रहकर सरकार के कामकाज को करीब से देखा है, वाजपेयी सरकार में काम किया है। ऐसे में अगर दिल्ली की सरकार को अगर उनकी सलाह की जरूरत पड़ेगी तो वो राय देने के लिए तैयार है। मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारे वजीर आजम साहब जो हैं, हम जब अंग्रेजी में कहते हैं तो हम कहते हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। ही इज एन ऑनरेबल मैन। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को कहा है कि हमें रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वो सिर्फ तब होगा अगर कि यहाँ बीजेपी की हुकूमत होगी। उन्होंने कहा इलेक्शन होने दीजिए, जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा मिलेगा। अब हम ये उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिलेगा। बहरहाल अब जम्मू कश्मीर के मुखिया के तौर पर उमर अब्दुल्ला ने कमान संभाल ली है, तो वहीं अब्दुल्ला ने ये भी साफ कहा है कि अब देश के प्रधानमंत्री ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे सकते हैं। उन्होंने कहा है क्योंकि वो एक ईमानदार नेता है और देश के प्रधानमंत्री हैं। हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। सर्द मौसम की शुरुआत